सालों बाद बेटी आईपीएस बनकर गांव पहुंची। पिता कूड़ा बीनते मिले। फिर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। मेरे प्रिय दर्शकों, ये सच्ची कहानी है बिहार के गया जिले की, जहां एक छोटा सा गांव है धनपुरा। इसी गांव में रहते थे हरिराम और उनकी बेटी अनुराधा। हरिराम के घर की हालत बहुत खराब थी। पत्नी लंबे समय से बीमार थी और वह खुद दूसरों के घरों के बाहर कूड़ा बीनकर किसी तरह घर चलाते थे। अनुराधा दिन में घर का काम करती और रात में लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ पुरानी किताबें, एक टूटी चारपाई और एक सपना कि एक दिन वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। वह अक्सर खुद से कहती, बस पढ़ाई पूरी हो जाए फिर सब बदल जाएगा। गांव के लोग उसकी बात सुनते तो बस हंस देते। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक कूड़ा बीनने वाले की बेटी आईपीएस अफसर बन सकती है। हरिराम को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जब भी अनुराधा पढ़ाई को लेकर परेशान होती, वह उसके पास आ जाते। एक शाम वह चुपचाप घर के बाहर बैठी थी। हाथ में किताब थी लेकिन नजरें कहीं और थीं। हरिराम ने पूछा, क्या हुआ? अनुराधा ने धीमी आवाज में कहा, बाबा शहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। शहर जाने का मतलब था पैसा, रहने की जगह, खाने का इंतजाम और सबसे बड़ी बात, गांव से दूर जाना। हरिराम ने धीरे से पूछा, कब जाना है? पता नहीं बाबा, पैसे नहीं हैं। अनुराधा ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज में पहली बार बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक हरिराम और भी ज्यादा काम करने लगे। सुबह से शाम तक कूड़ा बीनते, फिर रात में बेटी को पढ़ते देखते। लेकिन जितना भी कमाते, वह शहर की पढ़ाई और रहने के खर्च के सामने बहुत कम था। एक रात वह थककर जमीन पर बैठ गए। शायद मेरी बेटी का सपना सपना ही रह जाएगा, उन्होंने धीरे से कहा। उसी समय अनुराधा वहां आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसने अपने बाबा का हाथ थाम लिया। बाबा, मुझे भेज दो, मैं मेहनत करूंगी। हरिराम की आंखें भर आईं। उन्होंने अगले दिन अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, पड़ोसी से कुछ उधार लिया और सब मिलाकर जो पैसे जुटे वो बेटी के हाथ में रख दिए। अनुराधा चौंक गई। बाबा, ये कहाँ से आए? हरिराम ने नजरें बचाते हुए कहा, तू शहर जाएगी, चिंता मत कर, बस तू चिंता मत कर, पढ़ाई कर। अनुराधा समझ गई कि ये पैसे आसानी से नहीं आए होंगे। उसने पैसे उठाने से मना किया। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं ले सकती। हरिराम ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू नहीं जाएगी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उनकी आंखों में अजीब सा विश्वास था, जैसे वे पहले से जानते हों कि अनुराधा सफल होगी। कई बार मना करने के बाद आखिरकार अनुराधा ने पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद शहर जाने की पूरी तैयारी हो गई। जाने के दिन पूरा गांव बस दूर से देख रहा था। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हरिराम चुपचाप खड़े थे। बस आने की आवाज सुनाई दी। अनुराधा ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े और किताबें थी, बस इतना ही उसका सामान था। वो बाबा के सामने आके रुकी। मैं जल्दी लौटूंगी बाबा, उसने कहा। हरिराम ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है। बस चलने लगी। अनुराधा खिड़की से बाहर देखती रही। हरिराम वहीं खड़े रहे जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद गांव की वही सड़क, वही खेत और वही झोपड़ी तो थी, लेकिन हरिराम के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया था। शुरू में अनुराधा की चिट्ठी आती रही। वो शहर की पढ़ाई, काम और मुश्किलों के बारे में लिखती। हरिराम हर चिट्ठी को कई बार पढ़ते और संभाल कर रख देते, लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियों के बीच का समय बढ़ने लगा। एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर कई महीने। हरिराम हर दिन डाकिये की राह देखते, लेकिन ज्यादातर दिन खाली ही गुजरते। उधर घर चलाने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। गांव में काम कम मिलता था, इसलिए वह पास के शहर में कूड़ा बीनने जाने लगे। वहाँ सुबह से शाम तक गलियों में घूमना पड़ता था। भारी बोरी उठानी पड़ती थी। पीठ झुक गई थी, लेकिन उन्होंने काम छोड़ना नहीं सीखा था। शाम को जब वह थके हुए अपनी झोपड़ी में लौटते तो सबसे पहले पुरानी चिट्ठी निकाल कर देखते। उन चिट्ठियों में लिखा हर शब्द ही उनका सहारा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन डाकिया कई महीनों बाद उनके दरवाजे पर आया। हरिराम दौड़कर बाहर आए, लेकिन उसके हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी। अब कोई खत नहीं आता तुम्हारे नाम, डाकिया ने साधारण आवाज में कहा और आगे बढ़ गया। हरिराम दरवाजे पर ही खड़े रह गए। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद दूरी सिर्फ रास्तों में नहीं, दिलों में भी आ गई है। लेकिन उन्होंने इंतजार छोड़ना नहीं सीखा था। अगली सुबह भी वह उसी काम पर निकल गए, जहां धूल, धूप और थकान के बीच उनका हर दिन बीतने लगा। वहां सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता था। गलियों में घूमना, कूड़े के ढेर से काम की चीजें निकालना और फिर भारी बोरी उठाकर बेचने जाना। दिन भर यही चलता रहता। पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन हरिराम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उनका शरीर इस कठिन काम का आदी हो गया, पर मन अब भी कहीं दूर अटका रहता था।
काम करते समय भी वह अक्सर सड़क की तरफ देख लेते, जैसे कोई अचानक आ जाएगी। कई बार उन्हें लगता कोई उनका नाम पुकार रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती। शाम को बाकी मजदूर अपने परिवार के साथ लौटते, बातें करते, हंसते, लेकिन हरिराम चुपचाप अपनी झोपड़ी की तरफ चले जाते। उनके पास कहने के लिए कोई नहीं था। दिन महीनों में बदल गए, मौसम बदल गया, बरसात आ गई, फिर सर्दी आ गई, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी ही रही, काम, थकान और इंतजार। अब उन्होंने चिट्ठियों की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी थी। फिर भी डाकिया गांव में आता तो उनका दिल एक बार जरूर धड़क उठता। उधर शहर में अनुराधा की भी जिंदगी आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे रहने के लिए एक तंग कमरा मिला था, जहां 4 लड़कियां और रहती थीं। दिन में वह पढ़ाई करती और रात को छोटे मोटे काम करके खर्च निकालती। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे बाबा की हमेशा एक बात याद रहती, तू बस पढ़, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने परीक्षाएं पास करनी शुरू कर दी। लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। अब उसके पास पहले से बेहतर जगह थी, बेहतर कपड़े थे और भविष्य भी साफ दिखाई देने लगा था। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच वह इतना उलझती गई कि गांव की यादें पीछे छूटती चली गईं। कभी कभी उसे याद आता, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो जाती कि अभी समय नहीं है। 5 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वो परिणाम आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। अनुराधा आईपीएस परीक्षा में चयनित हो गई। उस खबर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वही लोग अब उसके आसपास खड़े थे। बधाइयां, नए लोग, सब कुछ अचानक तेजी से बदल गया। लेकिन इस खुशी के बीच एक खालीपन भी था, जिसका एहसास उसे उसी रात हुआ जब वह अकेली बैठी थी। कमरे में सन्नाटा था और इतने सालों में पहली बार उसे गांव की याद साफ साफ आने लगी। उसे मिट्टी की गंध याद आई, लालटेन की रोशनी याद आई और बाबा का झुका हुआ चेहरा भी याद आया। कुछ दिनों बाद उसे पोस्टिंग का आदेश मिला। जब उसने कागज खोला तो कुछ पल के लिए वह स्थिर रह गई। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई थी जहां उसका गांव था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने साल बाद वह फिर उसी जमीन पर लौटने वाली थी जहां से उसने सफर शुरू किया था। जिले में पहुंचने के बाद सब कुछ बदल चुका था। नई सड़कें बन गई थीं, कुछ जगह पक्के घर भी दिखने लगे थे, लेकिन हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। सरकारी गाड़ी में बैठकर जब वह अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर रही थी, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ काम नहीं कर रही, वो कुछ ढूंढ रही है। कई बार वो खिड़की से बाहर देखने लगती, जैसे किसी पहचान को तलाश रही हो। आखिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यहाँ आसपास कूड़ा बीनने वाले कहाँ मिलते हैं? ड्राइवर ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया, मैडम, आगे पुराने बाजार के पास, सुबह से शाम तक कई लोग वहाँ रहते हैं। अनुराधा ने धीमी आवाज में कहा, वहीं चलो। गाड़ी पुराने रास्ते पर मुड़ गई। दूर से गलियों का शोर दिखाई देने लगा। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई, लोगों की पुकार और बोरियों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई देने लगी। गाड़ी रुकते ही अनुराधा कुछ पल अंदर ही बैठी रही। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे किसी ऐसे सच के सामने जाने वाली हो जिससे वह सालों से बसती रही थी। आखिर उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरी। उसकी नजर मजदूरों की भीड़ पर घूमने लगी और उसी भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे देखते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। वह थे हरिराम। पीठ पर भारी बोरी, पैरों में धूल, बाल पूरे सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा वही था जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। वह धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे हर कदम बहुत भारी हो। अनुराधा ने अभी तक उन्हें नहीं देखा था। वह एक बोरी रखकर वापस मुड़े और फिर अगली चीज उठाने लगे। अनुराधा के गले में जैसे शब्द अटक गए। 5 साल पहले जिस इंसान ने उसे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे दिया था, आज वही इतनी कठिन हालत में खड़े थे और वह इतने समय तक उनसे दूर रही। आखिर उसने धीमी आवाज में पुकारा, बाबा। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन फिर भी हरिराम रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। पहले तो वे पहचान नहीं पाए। सामने वर्दी में खड़ी मजबूत चेहरे वाली महिला, सरकारी गाड़ी के पास खड़ी अफसर। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। अनुराधा, उनके होठ कांप उठे। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें जैसे दूर चली गई। गली का शोर, लोगों की बातचीत, सब कुछ धुंधला सा पड़ गया। अनुराधा आगे बढ़ी, लेकिन कदम भारी थे। उसके पास शब्द नहीं थे। वह सिर्फ इतना कह पाई, बाबा तुम यहाँ? हरिराम ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान थकान में खो गई। काम करता हूँ बेटा, उन्होंने साधारण आवाज में कहा, जैसे इसमें कुछ खास नहीं हो। अनुराधा की नजर उनके हाथों पर गई। अंगुलियां फटी हुई थीं, हथेलियां कड़ी हो चुकी थीं, पीठ झुकी हुई थी। उसे याद आया, वही हाथ कभी उसे खाना देते थे, आज वही हाथ कूड़े की बोरी उठा रहे थे। उसके भीतर पछतावे की लहर उठी। बाबा तुमने बताया क्यों नहीं? उसने धीमे से पूछा। हरिराम ने नजरें झुका ली। क्या बताता बेटा, तू अपने काम में लगी थी। अच्छा ही है, उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी,
लेकिन दूरी साफ महसूस हो रही थी। कुछ लोग अब उन्हें देखने लगे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये एक बड़ी आईपीएस अफसर एक कूड़ा बीनने वाले से क्यों बात कर रही है। अनुराधा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, बाबा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हरीराम हिचकिचाए, काम है बेटा। अनुराधा ने पहली बार ठोस आवाज में कहा, काम बाद में होगा। वह उन्हें भीड़ से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे ले आई। वहां हल्की छाया थी। हरीराम बैठ गए, लेकिन उनकी पीठ अभी भी झुकी हुई थी। अनुराधा उनके सामने खड़ी रही, जैसे बैठने की हिम्मत नहीं हो रही हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, बाबा ठीक हो? हाँ, हरीराम ने सिर हिलाया। ये हाँ बहुत छोटा था, लेकिन उसके पीछे कितनी थकान छिपी थी ये साफ दिख रहा था। अनुराधा के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या वे अकेले थे? कैसे जी रहे थे? क्या उन्होंने कभी उसे याद किया? लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि पूछने का हक उसने खो दिया है। आखिर उसने धीरे से कहा, बाबा मैं वापस आ गई हूँ, यहीं पोस्टिंग हुई है। हरिराम ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बस एक शांत भाव था। अच्छा बेटा, उन्होंने कहा, तू सफल हो गई? मुझे पता था। अनुराधा का दिल और भारी हो गया। उसने सोचा था कि शायद वह नाराज होंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन यह शांत स्वीकार करना उससे ज्यादा दर्द दे रहा था। हवा में धूल की हल्की गंध फैल रही थी। हरिराम ने उठने की कोशिश की। मुझे जाना होगा बेटा, काम बाकी है, उन्होंने कहा। अनुराधा ने अचानक कहा, बाबा चलो मेरे साथ। वो रुक गए। कहाँ? उन्होंने धीरे से पूछा। यहाँ से हमेशा के लिए। अनुराधा की आवाज कांप गई। हरिराम कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में सवाल थे, यादें थीं और कहीं गहराई में दबा हुआ दर्द भी था। लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप खड़े रहे। अनुराधा ने फिर धीरे से कहा, बाबा मैं सच कह रही हूँ, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। हरिराम ने उसकी आंखों में देखा। इतने साल बाद याद आई मेरी? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी दिल तक पहुँच रही थी। अनुराधा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका लीं। गलती हो गई बाबा, मुझसे बहुत बड़ी, उसने मुश्किल से कहा। मैं काम में उलझती गई और सोचती रही कि एक दिन सब ठीक कर दूंगी, लेकिन समय निकल गया। हरिराम ने गहरी सांस ली। समय ही तो सबसे बड़ी चीज होता है बेटा, जो चला जाए वह वापस नहीं आता। यह सुनकर अनुराधा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी सफलता की कीमत किसी और ने चुकाई है। कुछ पल बाद हरिराम ने धीरे से कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था तू कुछ बन जाएगी। बस इतना सोचा था कि तू लौटेगी। अनुराधा ने तुरंत कहा, बाबा मैं लौट आई हूँ और इस बार कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन हरिराम के चेहरे पर अभी भी संकोच था। इतने सालों की दूरी एक पल में खत्म नहीं हो सकती। उसी समय वहां का ठेकेदार आ गया। उसने हरिराम को बैठे देखा तो तेज आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो बुड्ढे? काम छोड़कर बैठे हो? अनुराधा ने उसकी तरफ देखा। इनसे ऐसे बात मत करो, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। ठेकेदार पहले तो चौंका। आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? अनुराधा ने अपनी वर्दी पर लगा बैज दिखाया। ठेकेदार का चेहरा तुरंत बदल गया। वो हड़बड़ा गया और धीरे से बोला, मैडम मुझे पता नहीं था। अनुराधा ने बिना गुस्सा किए कहा, आज से ये यहाँ काम नहीं करेंगे। ठेकेदार कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर झुका लिया। हरिराम ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद अचानक उनकी जिंदगी क्यों बदल रही है। अनुराधा ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, चलो बाबा। वो अभी भी हिचकिचा रहे थे। मेरे पास कुछ सामान है, उन्होंने धीमे से कहा। ले आएंगे, अनुराधा ने जवाब दिया। दोनों वहां से बाहर की तरफ चलने लगे। लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हरिराम के कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर वह अपने पुराने जीवन से दूर जा रहे हो। सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर वह रुक गए। शायद उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की कल्पना भी नहीं की थी। अनुराधा ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, डरो मत बाबा, बस बैठ जाओ। कुछ पल बाद वह चुपचाप अंदर बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए हरिराम को वही रास्ते दिखाई दे रहे थे जिन पर वह रोज पैदल चलते थे, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। गाड़ी गांव की तरफ मुड़ी। रास्ते में खेत, पेड़ और छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे। जैसे ही धनपुरा की सीमा आई, हरिराम का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी उस पुरानी जगह पर जाकर रुकी जहां कभी उनकी झोपड़ी थी। झोपड़ी अब पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और आंगन में झाड़ियां उगाई थी। हरिराम धीरे से नीचे उतरे और घर को देखने लगे। अनुराधा भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। यहीं से सब शुरू हुआ था बाबा, और यहीं से फिर से शुरू करेंगे, उसने कहा। हरिराम की आंखें नम हो गईं। इतने सालों की थकान जैसे अचानक बाहर आना चाहती हो, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अनुराधा ने धीमे से कहा, बाबा अब आप अकेले नहीं हो। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें वह अब तक रोक कर रखे हुए थे। कई साल बाद पहली बार उन्हें लगा कि शायद इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन दिल में अब भी एक डर बाकी था कि कहीं ये सब सपना ना हो। वह टूटी दीवारों वाले उस घर के सामने खड़े थे जहाँ कभी जीवन की शुरुआत हुई थी और जहाँ से एक दिन सब कुछ बिखर गया था। आंगन में सूखी घास उगी थी,
छप्पर जर्जर होकर टूट चुका था और दरवाजे की लकड़ी सड़ने लगी थी। फिर भी उस घर में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह अब भी उनका इंतजार कर रहा हो। अनुराधा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ी के जाले लटके थे और टूटी चारपाई एक तरफ पड़ी थी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, जैसे हर चीज उसे पुराने दिनों की याद दिला रही हो। हरीराम भी धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने दीवार को हाथ से छुआ, जैसे यकीन कर रहे हो कि यह सब सच है। मैं इसे ठीक करवा दूंगी बाबा, अनुराधा ने कहा। हरीराम ने हल्की आवाज में पूछा, तू सच में यहाँ रहेगी? अनुराधा ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बाबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। इतने सालों बाद पहली बार वह अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। अगले दिन से काम शुरू हो गया। मजदूर बुलाए गए, टूटी छत हटाई गई, दीवारों पर फिर से प्लास्टर चढ़ाया गया। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये सब देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही अनुराधा, जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज इतनी बड़ी आईपीएस बनकर अपने बूढ़े बाबा के लिए घर खड़ा कर रही है। हरीराम भी खाली नहीं बैठे थे। वह आंगन साफ करते, टूटे सामान को अलग रखते और नए घर के लिए चीजें व्यवस्थित करते। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन इस बार उस थकान में उम्मीद भी थी। कई साल बाद उनके दिन सिर्फ मजदूरी में नहीं बीत रहे थे। कुछ दिन में घर पहचान में आने लगा। मजबूत छत हो गई थी, दीवारें चमकने लगीं और आंगन फिर से खुला दिखाई देने लगा। जब आखिरी काम खत्म हुआ तो अनुराधा ने दरवाजे पर नई कुंडी लगाई और पीछे हटकर देखा। अब ठीक है बाबा, उसने धीरे से कहा। हरीराम दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। शायद शब्द कम पड़ रहे थे। शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। चारों तरफ शांति थी, वैसी शांति जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। अनुराधा ने धीमी आवाज में कहा, बाबा तुम्हें पता है, इतना सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। आज समझ आया कि असली कमी क्या थी। हरीराम ने उसकी तरफ देखा। यह सुनकर उनकी आंखें फिर भर आईं। उन्होंने नजरें झुका लीं, जैसे अपने आंसू छुपाना चाहते हों। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सब फिर से ऐसा हो जाएगा। अनुराधा ने जवाब दिया, बाबा मुझे भी नहीं था। शायद कुछ रिश्ते टूटते नहीं, समय के नीचे दब जाते हैं। आंगन में दिया जल रहा था। उस छोटी सी रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। थके हुए थे लेकिन संतुष्ट थे। अनुराधा ने गंभीर होकर कहा, बाबा एक वादा करो, आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हरीराम ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था। अगर तू साथ रहेगी तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने शांत आवाज में कहा। अनुराधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं हमेशा साथ रहूंगी बाबा। उस पल कोई वादा नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक बाप बेटी का शांत विश्वास था, जो शब्दों से ज्यादा मजबूत होता है। दिन बीतने लगे, घर में चूल्हा जलने लगा, आंगन में सफाई रहने लगी और लंबे समय बाद उस घर में जीवन की आवाजें लौट आईं। अब हरीराम को सुबह कूड़ा बीनने नहीं जाना पड़ता था। वह घर संभालते, बगीचे में पौधे लगाते और कभी कभी बस आंगन में बैठकर आसमान देखते, बिना किसी चिंता के। अनुराधा अपने काम पर जाती, लेकिन शाम को सीधे घर लौट आती। अब उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे निकल आए थे। हरीराम ने धीरे से कहा, कितने साल मैंने इंतजार किया, लेकिन आज लगता है कि सब व्यर्थ नहीं था। अनुराधा ने उनकी तरफ देखा। बाबा तुम्हारे इंतजार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में कोई बोझ नहीं था, बस सुकून था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, हालात, जिंदगी, रास्ते, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी और वह था उनका साथ। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है, जब इंसान सब कुछ खोकर भी अपनों को पा लेता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सच्चा इंतजार चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिल साफ हो तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। सफलता तभी पूरी होती है जब उसमें अपनों की जगह खाली ना हो। लेकिन अब आप बताइए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपके लिए सब कुछ किया हो, तो क्या आप उसे कभी अकेला छोड़ सकते हैं? और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। और ऐसे ही सच्ची और भावात्मक कहानियां सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल देव सुलेश कॉमेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री श्याम मेरे प्रिय दर्शकों।